हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है डॉक्टर कन्नू ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत कॉमन क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को इस टाइम पे डाउट आ रहा है, जो भी बीपीटी में इस साल इनरोल करने की सोच रहे हैं कि हमारे नीट में इतना स्कोर आया, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा बीपीटी में या नहीं मिल जाएगा, क्या नीट बेसिस पे एक्चुअल में एडमिशन हो रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो जैसे कि मुझे काफी सारे डीएम्स इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे और बाकी यूट्यूब पे कमेंट्स भी आ रहे थे इन डाउट्स के रिगार्डिंग। सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो जो भी स्टूडेंट्स इस साल बीपीटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वी विल डिस्कस एवरीथिंग कि एडमिशन किस तरीके से हो रहे हैं इस बारी बीपीटी में। जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ये डाउट रहते हैं कि क्या हम बीपीटी के बाद डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं। लेट मी जस्ट क्लियर। देखो, अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस भी आ चुकी है इसके रिगार्डिंग। उसमें क्लियरली मेंशन है कि फिजियोथेरेपिस्ट आर डॉक्टर्स, दे आर एलिजिबल टू राइट द प्रीफिक्स डॉक्टर, लेकिन सफिक्स में पीटी लगाना पड़ता है। जैसे कि आई यूज डॉक्टर कन्नू जैन ब्रैकेट में पीटी। ठीक है, तो पीटी हमें ये रिकॉग्निशन देते हैं कि वी आर फिजिकल थेरेपिस्ट, वी आर फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन सफिक्स में यू नीड टू राइट पीटी एज ए सफिक्स। ठीक है, तो सबसे मेजर डाउट यही है, तो इसकी आप टेंशन मत लो। येस, यू आर डॉक्टर्स, आप डॉक्टर हो जब आप पूरी 4.5 ईयर्स की स्टडी कर लोगे इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, यू आर एलिजिबल टू राइट प्रीफिक्स एज डॉक्टर। सेकेंडली ये है कि इस बार ये एडमिशन किस तरीके से हो रहा है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए कि हमने नीट दिया है, नीट में इतना स्कोर आया, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग कैसे होएगी, हमें कैसे रजिस्टर करवाना है, एडमिशन हो कैसे रही है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि इस बार ये जो मोस्टली स्टेट्स में नीट स्कोर नहीं ले रहे हैं अभी बीपीटी के एडमिशन के लिए, उसमें अभी ये है कि जो गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो अपने खुद के सेपरेट एंट्रेंस करवा रहे हैं बीपीटी एडमिशन के लिए। और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में इट इज आइदर मेरिट बेसिस पे, यानी कि आपके पीसीबी की परसेंटेज के बेसिस पे, या फिर वो अपने खुद के सेपरेट एंट्रेंस करवा रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस है जो कि नीट स्कोर ले रहे हैं। सो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है और बाकी जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो अपना खुद का सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि दिल्ली में आईपी कॉलेज हो गया आपका, आईपीयू, उसमें जैसे बनारसी दास कॉलेज है, ये इनके अपने खुद के एंट्रेंस ये कंडक्ट करवाते हैं। और उसके बाद रैंक बेसिस पे आपको अलॉट करा जाता है। अगर आपका रैंक अच्छी हो तो यू गेट दी एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। सो या इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उनका फॉर्म फिल करके एंट्रेंस देते हो। उसके बाद जब काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है, आपको पता लगता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा उसमें। तो उसमें मोस्टली तो अभी तक काफी हद तक कॉलेजेस के एंट्रेंस हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हो उनकी रिस्पेक्टिव साइट्स पे। बाकी अब जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिए है या फिर नहीं एंट्रेंस क्रैक हुए हैं उनके, तो आपके पास ऑप्शन आता है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो प्राइवेट कॉलेज में अभी मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन ले रहे हैं, यानी आपके पीसीबी परसेंटेज के बेसिस पे। जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 12th में परसेंटेज रही है, उसके बेसिस पे आपका बीपीटी में एडमिशन इस साल हो जाएगा। सो जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई थी फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग कि नीट के बेसिस में एडमिशन होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर से फॉलो करी जाएगी, यानी 2026 बैच के लिए वो फॉलो करी जाएगी। सो इस ईयर आपके लिए जो एडमिशन है वो या तो सेपरेट एंट्रेंस है रिस्पेक्टिव कॉलेज का, या फिर मेरिट बेसिस पे है। तो आई गेस आपकी मोस्टली जो कंफ्यूजन मेन यही थी वो क्लियर हो चुकी है। तो इसके लिए अब आपको करना कैसे है, आप जो भी कॉलेज आप कंसीडर कर रहे हो, आप उसमें जाकर बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, या साइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कैसे एडमिशन हो रहे हैं। तो आपको उनसे या तो आप कॉन्टैक्ट कर लो कि एडमिशन कब से स्टार्ट है, अगर मेरिट बेसिस पे तो कब से स्टार्ट हो रही है एडमिशन। आप वहाँ पे जाकर कॉलेज में डायरेक्टली बात कर सकते हो। वो आपको परसेंटेज बता देंगे उनकी कितनी मिनिमम परसेंटेज है जिस बेसिस पे वो आपका एडमिशन लेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यही है कि जो आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपका 12th में परसेंटेज रही है, वो मिनिमम 50 या 55 परसेंटेज होनी चाहिए। वैसे जनरली इतना ही रहता है, बाकी डिपेंड करता है, वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज पे, तो आप रिस्पेक्टिव कॉलेज पे पता कर सकते हो। बाकी नीट आपका क्लियर होना जरूरी है। काफी कॉलेजेस ये भी रिक्वायर करते हैं कि नीट शुड बी क्वालिफाइड। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्टली या तो अगर मेरिट बेसिस पे है तो आप सीधा एडमिशन ले सकते हो। और अगर जिन कॉलेजेस में अपने एंट्रेंस है, जैसे टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं वो अपने खुद के एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं। सो यू नीड टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस टू गेट एडमिशन इन दैट कॉलेज। और जिनके अपने खुद के एंट्रेंस है उनके आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। काउंसलिंग उनके लिए आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको पता लगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग कि आपको कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया आपका एडमिशन का इस साल बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके बाद ब्रीफ में ये भी डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है। मेरे मोस्टली डीएम्स इस बार अभी यही आए हुए हैं कि क्या स्कोप है, क्या फीमेल्स के लिए स्कोप है, हम बीपीटी करें नहीं करें। तो देखो, वैसे मैंने डिटेल वीडियो इसमें बना रखी है, मैं आप वो मेरी चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियो। तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ। देखो, स्कोप है फिजियोथेरेपी में, नो डाउट देयर इज स्कोप। सैलरी इनिशियली थोड़ी सी कम रहती है, जब आप बीपीटी कंप्लीट कर लोगे अपनी, तो सैलरी आपकी
स्टार्टिंग 18-20,000 के आसपास रहती है, लेकिन अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा स्कोप है। होम विजिट से यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट, आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना ज़्यादा कमा सकते हो। उसके बाद आप अपना बीपीटी के बाद यू आर एलिजिबल टू ओपन योर ओन क्लिनिक, ये भी काफ़ी डाउट रहते हैं, तो येस आप बीपीटी के बाद अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। उसमें प्रोसीजर ये रहता है कि आपको बस अपनी रिस्पेक्टिव काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। इस रिगार्डिंग में मैंने फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मेन यही है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में यू कैन अर्न वेरी गुड इन फिजियोथेरेपी। सैलरी थोड़ी कम रहती है, लेकिन विद एक्सपीरियंस आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और काफी ज्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। फिजियोथेरेपी में काफी जॉब्स निकलती है फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट की, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, आप उनका एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं, यू कैन सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो काफी स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर भी परेशान है कि हम कौन सा कॉलेज ले, कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रहे, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो कॉलेज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कॉलेज में एक तो पर्टिकुलर उनकी साइट पे सारा गो थ्रू करो कि फैकल्टी कैसी है, कौन कौन सी फैकल्टी है। ठीक है, बाकी उसके बाद यूजीसी से एफिलिएशन है या नहीं है, एनएसी एक्रेडिटेशन है या नहीं है। बाकी आपका आईएपी दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, ये एक फिजियोथेरेपी की काउंसिल है इंडिया लेवल पे, उसकी अप्रूवल है या नहीं है, काफी वैल्यू रहती है आईएपी अप्रूव्ड कॉलेजेस में। सो अब यही आप ट्राई करो कि वो आप कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे आईएपी अप्रूव्ड हो। उसके बाद उनके प्रैक्टिकल लैब्स कितने हैं, सारे इलेक्ट्रोथेरेपी लैब्स, एनाटमी लैब्स, ये सब चीज़ें उनकी साइट पे मेंशन होता है। नहीं है मेंशन तो आप कॉलेज भी विजिट कर सकते हो, नहीं तो आप उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो ये सब चीज़ें देख कर ही आप कॉलेज को चूज करो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पे आप मुझे अपनी स्टेट का नाम बताओ, आई विल हेल्प यू डिसाइड कि आप कौन सा कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको टॉप 5 या 10 कॉलेजेस बता दूंगी उस रिस्पेक्टिव स्टेट के। सो कमेंट डाउन द स्टेट एंड आई विल हेल्प यू आउट।